अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक जी है अबाउट द चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो उसमें जो टॉपिक 2.1 है वो है अबाउट द एक्सियल स्केलेटन के डिस्क्राइब एक्सियल स्केलेटन। इसमें हम जो एक्सियल स्केलेटन है उसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ एसोसिएटेड इसके स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक्सियल स्केलेटन है ये किन चीज़ों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। तो इसमें अगर हम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रास, स्कल, रिब्स एंड द स्टर्नम। इन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है ये एक्सियल स्केलेटन। ये कुछ इंपॉर्टेंट हम एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने जो है वो याद रखना है। अब अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो आ जाता है कि एक्सियल स्केलेटन में अब हम डिस्कस करेंगे तो मेनली इट कंसिस्ट ऑफ लाइक वर्टिब्रास को भी हम डिस्कस करेंगे, स्कल को भी डिस्कस करेंगे, रिब्स को भी देखेंगे और स्टर्नम को भी देखेंगे। तो मेनली इसमें अगर हम देखें तो स्कल है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रास। ठीक है जी, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके। अब जो स्कल है इसमें भी बोन्स हैं, रिब्स में भी हैं और स्टर्नम में भी हैं वर्टिब्रा। स्टर्नम तो एज सच एक जो है ये बोन है। क्लियर? स्कल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ बोन्स। द फर्स्ट वन इज़ द क्रेनियम या क्रेनियल बोन्स और दूसरा जो है वो फेशियल बोन्स। क्लियर? स्कल जो है ये टू और इसके आगे से टाइप्स हैं, क्रेनियम या क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स। जो क्रेनियम है या क्रेनियल बोन्स जो हैं ये 8 होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो फेशियल हैं ये 14 होती हैं। क्लियर? रिब्स जो हैं इनके 12 पेयर्स होते हैं और सिंगल अगर हम इनको देखें सिंगुलरली तो वो 24 होंगी। क्लियर? इसके बाद जो वर्टिब्रास हैं दीज आर द 33 वर्टिब्रास। क्लियर? ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। आपको इनकी अमाउंट का पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि किस रीजन में कितनी बोन्स जो हैं, कितनी अमाउंट है बोन्स की जो पाई जाती है इनमें। तो अब अगर आप ये देखें क्रेनियल बोन्स, तो क्रेनियल बोन्स जो है ये 8 है। अब इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन है। वो किस तरह से कि इसके अंदर 4 बोन्स जो हैं, 4 बोन्स वो अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड, और 2 बोन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं। यानी इसमें 2 पेयर्ड फॉर्म में है और 4 जो है वो अनपेयर्ड फॉर्म में है। सेम इसी तरह यहाँ पे है फेशियल बोन्स में भी, कि जो फेशियल बोन्स हैं इनमें जो 6 हैं, 6 बोन्स ये पेयर्ड फॉर्म में हैं और 2 जो है वो अनपेयर्ड हैं, 2 आर अनपेयर्ड। क्लियर? कलेक्टिवली 14। इसी तरह सेम यहाँ पे भी कि 24 रिब्स होती हैं और पेयर्ड फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से मैंने क्या कहते हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक्चुअल, जिसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन, जो बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। कि स्कल जो है इसमें क्रेनियम 8 बोन्स, फेशियल में 14 बोन्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स, 24 रिब्स और 33 वर्टिब्रा। इससे आप कलेक्ट कर लें और जितनी अमाउंट बनेगी वो एक्चुअल हमारे एक्सियल स्केलेटन की अमाउंट होगी कि हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है वो कितनी बोन्स पे मुश्तमिल है। तो यहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल जाएगी। यहाँ पे हमने बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। क्लियर? अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे जो ये 4 अनपेयर्ड बोन्स हैं वो कौन सी हैं, जो 2 पेयर्ड हैं वो कौन सी हैं, इस तरह यहाँ पे और यहाँ पे इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, वर्टिब्रास को हम सबसे पहले देख लें। तो जो वर्टिब्रास हैं
इनके आगे से रीजन्स हैं, जैसे कि अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें तो वो है सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल रीजन। सेकंड की बात करें तो वो है थोरेसिक रीजन। थर्ड की बात करें तो वो है लंबर रीजन। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो वो है पेल्विक रीजन। ठीक है, ये इसके वर्टिब्राज हैं। अब इन 33 बोन्स की डिवीजन कैसे है, वो इस तरह से है कि जो सर्वाइकल रीजन है इसमें 7 वर्टिब्राज हैं, थोरेसिक रीजन में 12 वर्टिब्राज हैं, लंबर रीजन जो है इसमें अगर हम देखें तो इसमें 5 हैं, और जो पेल्विक रीजन है इसमें 9 वर्टिब्राज हैं, और कलेक्टिवली इन्हें हम 33 वर्टिब्राज कहते हैं। तो हमने वर्टिब्राज की भी डिस्ट्रीब्यूशन देख ली। क्लियर? तो अब हमने ये देखना है कि अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड हैं वो कौन सी हैं। तो इनमें अगर हम देखें 4 अनपेयर्ड जो हैं, तो इसमें हमारे पास लाइक अगर हम बुक को भी फॉलो करें, जिसमें जो 4 हमारे पास अनपेयर्ड जो हैं उसमें फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, स्फिनॉइड एंड इथमॉइड। क्योंकि हम ये स्कल की बात कर रहे हैं, और याद रखें कि जो हमारा स्कल है इसके जो लोब्स हैं वो 4 लोब्स हैं इसके। ठीक है, जिसमें फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो इसमें जो बोन्स पाई जाती हैं तो उनकी अगर हम बात करें तो पैरिटल और टेम्पोरल, यानी कि जो पैरिटल है और टेम्पोरल, पैरिटल एंड टेम्पोरल, ये बोन्स जो हैं ये 2 पेयर्ड बोन्स हैं क्रेनियम की। और जो इसमें 4 अनपेयर्ड हैं वो जो हैं उनमें ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, स्फिनॉइड एंड इथमॉइड। ठीक है जी, ये बॉन्स जो हैं दीज आर द 4 अनपेयर्ड बॉन्स ऑफ क्रेनियल बॉन्स। तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने याद रखनी है। इसमें से आपसे कुछ भी ये पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पैरिटल बोन है ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, या इथमॉइड जो है वो पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो है फेशियल, इसमें 14 बोन्स, जिसमें हमने कहा कि 2 अनपेयर्ड हैं और 6 जो हैं वो पेयर्ड हैं। अब जो 2 अनपेयर्ड हैं उनमें आ जाती हैं हमारे पास जैसे कि विमर एंड द मैंडिबल। ठीक है जी, मैंडिबल एंड विमर ये जो है ये हमारे पास होंगी 2 अनपेयर्ड, और जो 6 पेयर्ड हैं उसमें हमारे पास आ जाती हैं फर्स्टली अगर हम देखें तो हमारे पास है नेजल बोन, लैक्राइमल बोन, पैलेटाइन, ठीक है जी। और फर्दर अगर हम देखें तो नेजल, लैक्रिमल है और पैलेटाइन है। और फर्दरली अगर हम देखें तो इन्फीरियर कॉन्का है, जाइगोमेटिक एंड मैक्सिला, जाइगोमेटिक एंड इन्फीरियर कॉन्का। ठीक है जी, तो ये जो है ये हमारे पास 6 पेयर्ड बोन्स हैं किसकी, फेशियल बोन्स। तो ये हमने क्रेनियम की भी, क्रेनियल बोन्स की भी डिवीजन कर दी, और जो फेशियल बोन्स है उसकी भी हमने डिवीजन कर दी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोन्स के नेम्स आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इसमें पेयर्ड है और कौन सी जो है वो अनपेयर्ड है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं स्टर्नम पे। स्टर्नम जो है ये बोन है, इसके साथ जो है वो अटैच होती हैं रिब्स। हमारा जो हम जो रिब्स की बात करें तो ये रिब्स जो हैं ये 12 पेयर्स होते हैं, जिसमें 24 हमारे पास जो हैं वो रिब्स होती हैं। तो ये रिब्स जो हैं ये अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ। और फर्दर अगर हम इनमें देखें तो वर्टिब्रा जो है इनमें डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा, थोरेसिक 12, लंबर 5 एंड पेल्विक 9। अच्छा, अब इसके अंदर 2 आगे से पोर्शन निकलते हैं जिसे हम कहते हैं सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। ठीक है, ये 2 आगे से बोन्स आती हैं। सैक्रम जो है ये बनती है 5 बोन्स की फ्यूजन, जो एंटीरियर
यानी कि हमारे पास 5 बोन्स होती हैं, एंटीरियर 5 बोन्स, उनकी फ्यूजन की वजह से ये सैक्रम बनती है। 5 बोन्स की फ्यूजन की वजह से ये बनती है सैक्रम, और 4 बोन्स की जो फ्यूजन है उनकी वजह से बनती है कॉसेक्स। जो सैक्रम है ये बनती है एंटीरियर बोन्स की फ्यूजन की वजह से, और जो कॉसेक्स है ये बनती है पोस्टीरियर बोन की फ्यूजन की वजह से। अगर आप ये अपना जो स्केलेटन है उसको भी देखें तो जो मिडल पोर्शन है, जो पेल्विक रीजन है, उसमें आपको ये सारा जो है वो क्लियर हो रहा होगा कि एक जो टेल बनती है, वो जो टेल है उसमें आ जाती है हमारी ये कॉसेक्स। ठीक है जी। तो इस तरह होता है कि एनिमल्स वगैरह में यहाँ से आगे फिर टेल निकल जाती है, और जो हम यानी कि ह्यूमंस वगैरह हैं इनमें यहाँ पर आकर ये फ्यूज़ हो जाती है। ठीक है। तो ये जो फ्यूजन है ये कॉसेक्स की बोन बनती है। ठीक है। तो ये 4 पोस्टीरियर वर्टिब्रा की 4 पोस्टीरियर बोन की फ्यूजन की वजह से बनती है कॉसेक्स, और 5 एंटीरियर जो हमारे पास बनती हैं बोन्स उनकी फ्यूजन से बनती है सैक्रम। और थोरेसिक जो है ये 12 हैं, सर्वाइकल जो है ये 7 है। इस तरह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं वो 7 हैं जो नेक रीजन में होते हैं, और इनमें जो फर्स्ट 2 हैं वो एटलस वर्टिब्रा और एक्सेस वर्टिब्रा हैं। ठीक, क्लियर। तो ये पॉइंट्स जो हैं इनको आपने याद रखना है। इसके अलावा जो वर्टिब्रल कॉलम है इसका तो आपको पता होगा कि हमारा जो बैक रीजन है उसमें ये सारा वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारा, जिसमें हमारा मेनली स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो इसकी जो लेंथ है उसमें रनिंग परफॉर्म करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो रिब्स हैं और स्टर्नम, इनका क्या कनेक्शन है। देखें, जो एक होता है हमारे पास रिब केज। रिब केज जो है इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स। अब इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से कि 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं जिसमें जो 7 रिब्स हैं वो ट्रू रिब्स हैं, उनका हम कहते हैं ट्रू रिब्स। इसमें जो 5 रिमेनिंग रिब्स हैं वो फॉल्स रिब्स हैं, उनको हम फॉल्स कहते हैं। ठीक है। इनमें से जो फर्दर डिवीजन होती है वो किस तरह से कि इनमें जो 3 पेयर हैं रिब्स के वो अटैच होते हैं कॉस्टल कार्टिलेज के ज़रिए रिब्स के साथ, और जो 2 बचते हैं वो फ्री फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, फ्री फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है जी। तो ये हमारे रिब केज की भी डिवीजन होती है जिसमें जो टोटल है वो 12 पेयर हैं रिब्स के। अब इनमें फर्स्ट 7 पेयर जो हैं वो ट्रू हैं, जो लोअर 5 हैं वो फॉल्स हैं। अब उन लोअर 5 में जो अपर 3 होंगे वो कोस्टल कार्टिलेज के ज़रिए अटैच हो जाएंगे स्टर्नम के साथ, होंगे वो फॉल्स ही क्योंकि वो डायरेक्ट अटैच नहीं है स्टर्नम के साथ। ये जो 7 ट्रू हैं इनको हम 7 जो हमारे पास 7 पेयर ऑफ रिब्स जो ट्रू हैं इनको हम ट्रू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, डायरेक्ट अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ। इनको हम फॉल्स इसलिए बोलते हैं कि ये स्टर्नम के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होते, जबकि ये एक कार्टिलेज के ज़रिए अटैच होते हैं जिसे हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। तो ये कितने होती हैं 3। अब इनमें भी फर्दर आगे से 2 ऐसी होती हैं जो कि अटैच ही नहीं होती, ना कोस्टल कार्टिलेज के साथ ना ही स्टर्नम के साथ। तो इनको हम कहते हैं दीज आर द फ्री फ्लोटिंग रिब्स। फ्री फ्लोटिंग रिब्स का मतलब है कि वो फ्रीली फ्लोट कर रही हैं, वो किसी के साथ या स्टर्नम के साथ जो है वो अटैच नहीं है, या उनके साथ कोई भी कार्टिलेज जो है वो अटैच नहीं है। लाइक आप इसको भी फॉलो करें। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स दैट आर्टिकुलेट विद द थोरेसिक वर्टिब्रा, जो आर्टिकुलेट करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ, यानी कि अपर सरफेस पे। 10 of them connect anteriorly with sternum either directly or through the costal arc. ठीक है जी। The lower 2 pairs of ribs are called floating ribs because they do not attach to the sternum. The rib cage provides support to a semi-vacuum chamber called the chest cavity. और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। ठीक है। अगर तो आपसे पूछा जाए कि जो ट्रू रिब्स हैं वो कितनी हैं, तो वो 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं वो ट्रू हैं, फर्स्ट 7। लोअर 5 जो हैं वो फॉल्स हैं, उसमें भी अब 3 ऐसी हैं जो कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होंगी, और 2 जो है वो फ्री फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एमडी-कैट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे, अगर हम वर्टिब्रा के लिहाज से बात करें तो ये थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करती हैं।
ठीक है जी। हमारा जो है ये यहाँ पे एक्सोस्केलेटन का जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। ओके जी, आपका जो है यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।